हेलो मेरे सीए फाउंडेशन का बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा कौन सा तीन सा चैप्टर है जो करने से आपको 60 से 70 मार्क्स कॉमन मिल जाएगा, और कौन कौन से चैप्टर पे आपको कितना वजन देना चाहिए, किसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, कितना कम पढ़ना चाहिए। ये सारा बात मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला इस वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो अगर आप इंस्टीट्यूट का तरीका देखोगे, इंस्टीट्यूट ने वो वेटेज सिस्टम पूरा देख रखा है, कौन से चैप्टर से क्या पूछेगा। तो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नाम का चैप्टर जो पूरा थ्योरी है, उससे बोला है 5-10% पूछेगा करीब। मतलब मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही है इससे। अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का जो चैप्टर है ना, इससे लोग बोल रहे हैं 30 से 35% पूछेगा। अब 30 से 35 सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके बाद तुम्हारा बीआरएस है, इन्वेंट्रीज है, डेप्रिसिएशन है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये मिला के 30 से 35 पूछेगा। थोड़ा सा 2 मिनट को पहले एनालाइज कर लो चीजों को। फिर इन्होंने एक और ब्लॉक बनाया है जिसके अंदर सारा फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, चाहे वो तुम्हारा एनपीओ का हो, चाहे वो सिंगल एंट्री हो। तो ये सारा मिला के बोलता है 20 से 25%। करेक्ट। इसके अलावा पार्टनरशिप जो इतना बड़ा रखा है, उससे बोला है 15 से 20 मार्क्स तो हम इससे ही पूछेंगे। और लास्ट में कंपनीज अकाउंट, इसके अंदर इतने सारे चीज कवर है, उसमें पूछा है, बोला है कि 15 से 25%। अब अब सुनो। तो मैंने बोला था मैं रिवील करने वाला हूं वो 3 चैप्टर जो करने से आपका 70 मार्क्स का पेपर कॉमन हो जाएगा, 60 से 70 कॉमन। तो जरा ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, पूरे आपके ये जो सिलेबस है इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक है कैटेगरी ए, एक है कैटेगरी बी, और एक है कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब उसमें चैप्टर्स कम होंगे पर उससे मार्क्स ज्यादा आता है। कैटेगरी बी मतलब कैटेगरी ए कवर करेगा, समझ लो 65 से 70 मार्क्स का पेपर। कैटेगरी बी वो चैप्टर्स है जो मीडियोकर इंपॉर्टेंट है, जो समझ लो आपका करीब करीब 30 से 35 मार्क्स का पेपर आपका कवर कर लेगा। और कैटेगरी सी है जो 10 से 15% मार्क्स कवर करेगा। एक बच्चा बोल रहा है ये तो 100% से ज्यादा हो गया आपका। हाँ, मेरा बोलने का मतलब आपका जो पेपर तो 125 मार्क्स का आता है ना, करना 100 का होता है, तो पूरा 125 का कवरेज का बात कर रहे हैं हम लोग। बात क्लियर हुआ? तो कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले उसी को रिवील कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो कंपनीज अकाउंट जो पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कितना कवर हो जाएगा, 25% कवर हो जाएगा। समझ ले, 15 से 25 बोलता है, 25 पूरा ही कवर होगा, क्योंकि अब जो चैप्टर्स ऐड हो गया है इसके बाद ये आना ही है 25 नंबर का। सिमिलरली पार्टनरशिप जो ये लोग बोल रहे हैं 15 से 20, आप 20 पकड़ के रखो, कुछ भी करो आएगा, क्योंकि डिसोल्यूशन वगैरह सब ऐड हो गया तो आना ही है। और इसके बाद फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, एनपीओ और सिंगल एंट्री मतलब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो इससे 25 मार्क्स का कॉमन। तो अब देखो मैंने लिखा 50 से 70 मार्क्स के बीच में आता है। अब 60 मार्क्स पकड़ के चलो, 60 नंबर तो ये 3 चैप्टर से ही आ जाएगा। तो अगर आप बढ़िया से कंपनी का पोर्शन पूरा कर लिए, पार्टनरशिप बढ़िया कर लिए और फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट अच्छे से कर लिए, तो आप देखोगे आपका 70% पेपर, 60 से 70% पेपर तो यहीं से कवरेज मिल जाएगा। सेकंड जो कैटेगरी बी है हमने बनाया है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर लिया है। तो इसमें लिया हमने अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है, आपका बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे चैप्टर मिला के 30 से 35 है। अगर आप ठीक से ध्यान देखोगे तो कैटेगरी ए में जितना चैप्टर्स है उससे ज्यादा चैप्टर कैटेगरी बी में है, किंतु जो मार्क्स वाइज वेटेज है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसमें से कम पूछा जाता है, कम मार्क्स का आता है, राइट। और लास्ट कैटेगरी कैटेगरी सी, जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग करीब करीब 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब पढ़ने बैठोगे ना बेटा, इसी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना। मतलब पहले कोशिश करो कैटेगरी ए को स्ट्रॉन्ग करने का, फिर कैटेगरी बी को, फिर कैटेगरी सी को। तो आप देखोगे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट ले पाओगे। मेरे को लगता है 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे को भैया ये पीडीएफ चाहिए, तो हमारा जो वीडियो है ना उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हमने एक लिंक डाल दिया है, वो लिंक को क्लिक करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर और कोई असुविधा हो या फिर और कोई नॉलेज हो चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में आग के जैसे फैला दो।